नमस्ते, टीएनए आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पारसी समुदाय के संबंध में कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं जरूर आपको पसंद आएंगी। हजार साल पहले शरणार्थी बनकर भारत आए थे पारसी, लेकिन आज देश में इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से भारतीयता को, भारत को आत्मसात कर लिया है। आज यह इनकी मातृभूमि है, यह इनका अपना देश है। भारत में यानी कि 17 अगस्त को पारसी नया साल मनाया जाता है, जिसे जमशेदी नौरोज के नाम से भी जानते हैं। ये दिन उनका नववर्ष होता है। इसी दिन प्राचीन भारत के राजा शहंशाह जमशेद जी ने पारसी कैलेंडर की शुरुआत की थी। पारसियों, भारत के कई हिस्सों में ईरानी भी जिन्हें कहा जाता है, का धर्म असल में जरथुस्त्र पंथ कहलाता है, जो एक ईश्वरवाद का सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे, जो करीब 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में रहते थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय होने से पहले तक जरथुस्त्र साम्राज्य धर्म कई शताब्दियों तक स्थापित रहा, लेकिन इस्लामी लड़ाकों के फारस ईरान पर हमले के साथ ही इस साम्राज्य और धर्म दोनों पर संकट की शुरुआत हो गई। उन्हें फारस से खदेड़ा जाने लगा। अपने मूल स्थान पर ही उन्हें अपनी जान सुरक्षित रख पाना असंभव हो गया। फारस में पारसियों के लिए पहले की तरह अपना जरथुस्त्र पंथ या जीवन जीने के लिए मजदा यासना और अपनी ज़िंदगी दोनों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वे इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले के शिकार होने लगे थे। इस्लाम के उदय के साथ फारस में पहले की तरह उनका रहना नामुमकिन हो गया था। मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर ने अपने एक कमांडर खालिद इब्न वालिद को पारसियों के पास यह कहकर ऑफर भेजा कि इस्लाम कबूल कर लो और सुरक्षित रहो, या जजिया चुकाओ और तुम और तुम्हारे लोग हमारे संरक्षण में आ जाओ, नहीं तो जो भी होगा उसके लिए तुम खुद दोषी होगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो ऐसे लोगों को लाता हूँ जो उसी तरह मौत चाहते हैं जैसी तुम जिंदगी चाहते हो। उमैयद खलीफा के वर्चस्व के समय में अगले 2 दशकों में ही हजारों पारसियों को काट दिया गया या फांसी दे दी गई। जब अरब कमांडर साद इब्न वकास ने फारस की राजधानी पर कब्जा किया तो सभी गैर इस्लामी किताबें, पुस्तकालय जला डाले गए और फारस एक इस्लामिक राज्य बन गया और वहाँ शरिया कानून लागू हो गया। आखिरकार हजारों पारसियों ने बिना कुछ तैयारियों के साथ नावों में बैठकर समुद्र के रास्ते भारत की ओर कूच करना शुरू कर दिया। वह फारस से चलकर सीधे गुजरात के एक तटीय शहर संजान पहुँचे। पारसियों का पहला जत्था 17 नवंबर को संजान पहुंचा था, इसलिए उस तारीख को वे संजान दिवस मनाते हैं। उस समय के स्थानीय हिंदू राजा जानी राणा या जडेजा ने करीब 18,000 पारसियों को अपने राज्य में शरण दिया और उन्हें अपने धर्म और अपनी परंपरा के पालन की इजाज़त दी। एक महाकाव्य किस्सा ई सांजन में पारसियों या ईरानियों के भारत में शरण लेने के बारे में विस्तार से उल्लेख है। अनुमान के मुताबिक पारसी 8वीं से 10वीं सदी के बीच भारत आए थे, जो हमेशा के लिए उनका नया घर और मातृभूमि बन गया। बाद में पारसी समुदाय के लोग देश के ही कई शहरों, भारत और पाकिस्तान में बस गए। इनमें मुंबई, सूरत, कराची जैसे प्रमुख शहर हैं। इस वक्त दुनिया भर में पारसियों की कुल आबादी लगभग 26 लाख है, जिसमें से काफ़ी संख्या में खुश नसीब भारतीय नागरिक हैं। पारसियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने भारत और भारतीयता को आत्मसात कर लिया। न तो उन्होंने किसी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना पसंद किया, न उनका यह स्वभाव है, और न ही अपने समुदाय में मिलाने की कोई दिलचस्पी रही। और वे अपने धर्म और परंपरा को जीवित रहने के लिए आज भी उतने ही समर्पित हैं जितने कि हजार वर्ष पहले ईरान छोड़ने के वक्त वह समर्पित हुआ करते थे। यही नहीं, भारत की इतनी बड़ी आबादी में मामूली प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इस समुदाय ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है वह अत्यंत ही गौरव की बात है। इस समुदाय के लोग देश के अग्रणी उद्यमी हैं, बड़े कानूनविद हैं। सैन्य बलों में इनकी मौजूदगी और गहरी छाप पड़ी है। देश में पारसी समुदाय के अनेकों लोगों ने देश का गौरव बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इसमें पहला नाम जमशेद जी टाटा का लिया जाता है, जिन्हें आधुनिक भारतीय उद्योगों का पितामह कहा जाता है। उन्होंने ही टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। JRD टाटा या जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा देश के पहले पायलट थे, जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला था। उन्होंने ही 1932 में देश के पहले एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो कि 1946 में एयर इंडिया बना। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में
भारत के सबसे प्रमुख चेहरे रहे। जब भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया था, ये देश के पहले मिलिट्री ऑफिसर बने जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा मिला। उद्योगपतियों में टाटा घराने से ही एक और नाम रतन नवल टाटा का आता है। इसी तरह विज्ञान की दुनिया में होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है, जिनकी कोशिशों से देश में परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। भारतीय सेना में योगदान देने वाले एक और पारसी समुदाय के जांबाज अर्देशिर बुरजोर्जी तारापुरे का नाम भी लिया जाता है, जिनके पूना हॉर्स रेजिमेंट ने 1965 के युद्ध में अपने रण कौशल का परिचय देते हुए सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के करीब 60 टैंकों को नष्ट कर दिया था। इस अदम्य वीरता के बीच उन्हें शहादत मिली थी। यह फहरिस्त काफ़ी लंबी है और सब ने देश का गौरव बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। यह पारसियों द्वारा जो भारत की भूमि पर उनका जो योगदान रहा है, उसके विषय में मैंने बहुत सी बातें और जो कि दिलचस्प बातें थी मैंने बताई। पारसी समुदाय के विषय में या इस हमारे द्वारा दी हुई जानकारी के विषय में आपकी क्या राय है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलता हूँ कुछ ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।